बुमराह जो है ना युवराज सिंह से लग रहा हाथ मिलाकर आया था और ब्रॉड को बोला आ जाओ 2007 तो मैं याद दिलाए। बॉलर मेरे ख्याल से कैप्टन नहीं था, ज़्यादातर बैट्समैन लोग होते थे। ये फर्स्ट टाइम दिया और अच्छा साबित करके दिखाया इसने। बहुत जिम्मेदार खिलाड़ी है जडेजा जो है ना, बहुत एहसास रखता है टीम के लिए और बहुत मेहनत करता है। वो कहीं ऐसा लग रहा है कि उसके भी दिल में कहीं पर कप्तानी का जगह ख्वाहिश थी। और इंग्लैंड अभी आप न्यूजीलैंड के साथ देखो कितना ज़बरदस्त किया, लेकिन इंडिया तो भाई छा गया चारों तरफ। ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं एक इनिंग्स ना आ रहा है इंडिया। मैं प्रेडिक्शन दे दिया हूँ कि ये इंडिया जो है ये सीरीज़ भी जीत जाएगा और ये वाला जो मैच है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहरियार भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। अब बिल आखिर पाँचवा टेस्ट मैच शुरू हो चुका है, जो एक सीरीज़ पिछले साल शुरू हुई थी। एक मैच रह गया था और वही मैच अब इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए शुरू में परेशानी आई और 4-5 विकेटें गिरी, लेकिन उसके बाद जब ऋषभ पंत आए और जडेजा आए तो टीम को सहारा दिया और अब पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है अगले 3 दिनों में? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं इंग्लैंड का और इंडिया का जो ये भी मैच इनका रुका था, मुझे तो वो जो 2019 में जो बारिश होकर न्यूजीलैंड के साथ एक दिन जो आ गया था, उसके बाद इंडिया बैड लक हार गया था, तो मुझे यही लग रहा था कि सीरीज़ रुकने से इंडिया को नुकसान हो जाएगा क्योंकि इंग्लैंड दोबारा मजबूत हो गई, आ गए। लेकिन फीलिंग ये थी कि इंडिया जीते क्योंकि उस वक्त उन्होंने बहुत मेहनत की थी। लाजिम बात है, बहुत मेहनत करके, और हिस्टोरिकल इनका जो है ना ये सीरीज़ था विन का, और डिस्टर्ब हो गया था सीरीज़ उसके बाद बारिश की वजह, कोरोना की वजह से, जिसके इनका फिर मसला बन गया, सीरीज़ आउट हो गया। अब ये आए थे इंडिया, लेकिन अभी जितनी डिस्टर्ब होकर जितनी आ रही थी तो उम्मीद नहीं था इतनी अच्छी खेल जाए। और इंग्लैंड जितनी फॉर्म में, इंग्लैंड अभी आप न्यूजीलैंड के साथ देखो कितना ज़बरदस्त किया, लेकिन इंडिया तो भाई छा गया चारों तरफ। आकर उसने 5 विकेट गिरने के 100 के अंदर 5 विकेट गिरने के बाद भी टेल एंडर उनके कहाँ से 416, बहुत बड़ी बात है किसी भी टीम के लिए। अगर 100 के अंदर 5 आउट हो जाता है फिर 400 प्लस लगा देना बहुत बड़ी बात होती है। इसमें देख के राहुल हो गया, रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गया, इन लोगों की परफॉर्मेंस हटा के उस वो पहले वाले जो सीरीज़ पे जब थी तो जो परफॉर्मेंस थी तो उसकी वजह से ये चल। अभी तो खैर इनका ओपनर भी नया आ गया इंडिया का, बड़े इशू थे। रोहित शर्मा एंड टाइम पे निकल गया टीम से, कप्तानी का मसला आ गया, बुमराह को दिया कप्तानी, ये भी थोड़ा सा इशू क्योंकि अब इतने सारे कप्तान भी बना रहे, ये भी बड़ा मसला ना बन जाए इंडिया के लिए। अभी तो चलो फेवर में आ रहा है, अच्छा है जो 416 बन गया और इंग्लैंड जैसा दब गया। मुझे तो लग रहा है कि इनिंग डिफीट ना दे दे। ख्वाहिश भी देखो, एक मेहनत किया है, हम क्रिकेट को लव करते हैं, किसी भी मुल्क को हम चाहते हैं जब वो अच्छा खेल ले ना, तो जब ये मैच शुरू होने से पहले हमारे दिल में था कि इंडिया जीते, क्योंकि इंडिया बड़ी मेहनत की थी वो सीरीज़ पे। और वो जब इतने करीब आके ना यार, फिर एक साथ एक बैड लक हो गया, अचानक से सीरीज़ रुक गई, फिर एक टाइम के बाद सीरीज़ शुरू हुआ और टीम बड़ी डिस्टर्ब थी। इंग्लैंड जब फॉर्म में भी आ गया तो उस वक्त तो इंडिया के साथ थोड़ा सा लग रहा था बैड लक, लेकिन इंडिया ने पलट दिया कहानी। एक जानिब ऋषभ पंत है जिसने 140 रन बनाए 111 बॉलों पर, टेस्ट को ओडीआई समझ के खेल रहे थे मेरे ख्याल में। दूसरी जानिब जडेजा है जिसने 104 स्कोर किए और तीसरी जानिब बुमराह है जिसने 16 बॉलों पे 31 रन स्कोर किए और आखिरी ओवर में तो काफ़ी भारी साबित हुआ इंग्लैंड वालों पे। क्या कहेंगे इस पर आप? जडेजा तो देखा आपको स्मार्ट खिलाड़ी है, वो तो शुरू से ना बड़ा स्मार्ट। बाकी पंत का में बल्ला जब उसका चलता है ना, बस वो आंख बंद करके बल्ला मार रहा होता आगे पीछे, तो लक उसका साथ देता। अब उसकी बड़ी इनिंग जितनी भी देखोगे 3-4 कैच ड्रॉप है, मिस फील्डिंग है, जिसकी वजह से स्कोर इतना जाता है, वरना वो चांस बहुत देता है। अब वो शुरू में उसका बल्ला चला मारा, लेकिन एंड में जब 146 कर लिया था तो वो 150 प्लस कर सकता था, लेकिन वो बल्ला उसका वैसे ही चल रहा था जब तक लक साथ दिया। पंत तो ऐसा खिलाड़ी उसका लक साथ देता है, वो क्रिकेटिंग शॉट नहीं मारता है, बस वो आगे बढ़ के जिधर और उसको बहुत चांस देता है खिलाड़ियों को। और जडेजा जो आप वो खेलता है स्मार्ट का जडेजा, लेकिन वो जब देख रहा है कि पंत अच्छी फॉर्म में खेल रहा है तो वो प्रॉपर प्लेयर के साथ उसका साथ दिया उसके साथ, और इनिंग को ये काफ़ी आगे, इतनी आगे लेगा कि मुझे लग रहा है इंग्लैंड जो है ना इनिंग डिफिट ना पा रहे। उसकी इनिंग में ऐसा लग रहा था कि वो एज आ प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, एज आ ऑलराउंडर वो लगे नहीं रहते, बड़े प्रोफेशनल वो जो है ना गेम को आगे लेके चल रहे थे। बहुत ज़िम्मेदार खिलाड़ी है जडेजा जो है ना, बहुत एहसास रखता है टीम के लिए और बहुत मेहनत करता है। जडेजा खुद जो है ना फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग तीनों जो है बहुत करता है। अब यही विराट कोहली को देखो, देखो हम भी फ़ैन हैं विराट कोहली के, बहुत बड़े फ़ैन हैं हमें उसकी, लेकिन इस वक्त जो वो कर रहा है अपने मुल्क के साथ बहुत गलत कर रहा है। लेकिन उसका बैड लक भी चल रहा है ना, देखो किस तरह आउट हुआ है वो। बैड आउट होना नहीं होना वो तो अलग बात है, वो हर खिलाड़ी के हर मैच में 100 थोड़े हम उसमें, लेकिन एक खिलाड़ी का एक्शन बताता है।
अब जब इतना बड़ा मसला आ गया था, जब रोहित शर्मा टीम से बाहर हुए, मैनेजमेंट कोच इससे बात की कि भाई आप कप्तान बनो, क्यों नहीं बनेगा, बोला मैं अब नहीं बनूंगा। तो देखो हम अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए खेल, मुल्क को जब आपकी ज़रूरत है, आपको जब कप्तानी से हटा दिया, ठीक है, आपका जब टाइम था आपने टीम के लिए किया, मुल्क के लिए किया, अब आप हट गए, लेकिन जब आप ज़रूरत है टीम को, मुल्क को, तो आपको आगे आना चाहिए। आप डायरेक्ट आपने हाथ उठाया, नहीं मैं एज अ प्लेयर खेलूंगा। तो अब अगर उसके बुरे दिन चल रहे हैं एज अ प्लेयर भी, तो ऊपर से जब कैप्टनसी का बोझ भी आता, आपको नहीं लगता है बोझ डबल हो जाता है, उस पर जिम्मेदारियाँ डबल हो जाती? नहीं बोझ नहीं लेता, वो एंजॉय, कहने का मतलब एक एक्सपीरियंस, सामने टीम भी गवा थी, एक कप्तान उसका जो ये सीरीज़ में था एग्रेसिव उसके, तो उसी की वजह से तो ये आ रहे थे आगे, तो एक वो हो जाता, दोबारा मोमेंटम बन जाता है खिलाड़ियों का। लेकिन ये पीछे, लेकिन बुमराह को लेकर आ गए। अब बुमराह का मोमेंटम कैसा है आखिर में आगे जो उसने पीटा है? ऋषभ पंत ने तो ओडीआई समझ के खेला है, अब बुमराह ने तो टी20 समझ के टेस्ट को खेल दिया। बुमराह जो है ना, युवराज सिंह से लग रहा हाथ मिलाकर आया था, जप्पी मप्पी लेकर आया पाजी से और ब्रॉड को बोला आ जाओ 2007 तो मैं याद दिलाए, थोड़ा सा मिस हो गया, पूरा याद तो दिला दिया। 36 तो था, 34 इस पे आ गए, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो वो युवराज सिंह से जो है ना गले वाले मिलकर आया था, जप्पी करके आया, तो वो थोड़ी सी रूह रात को उसमें जो ना युवराज सिंह की आ इस बॉलर के साथ मेरे ख्याल में इनकी इंडियन टीम की कोई खास दुश्मनी लगती है मुझे। ये तो है, अक्सर इंडियन का कोई ना कोई खिलाड़ी इसको धो देता है, या तो कोई इनका अंदरूनी मामला स्टेट ब्रॉड का, इंडिया में इसने कोई पंगा लिया होगा, कुछ ना कुछ इसके है मामला। बाकी आप आने वाले दिनों में क्या लगता है आपका, इंडिया का पलड़ा भारी है, सीरीज़ में बढ़तरी हासिल है इंडिया को? नहीं, इस सीरीज़ तो मुझे देखे बारिश की वजह से अगर कोई डिस्टर्ब हुआ तो हुआ, लेकिन हम चाहते हैं सीरीज़ हो और इंडिया जीते, जो उसने मेहनत की है। देखिए वैसे तो इंडिया ये ड्रॉ भी होता तो जीत जाएगा, लेकिन नहीं चाहते हैं कि ड्रॉ 3-1 से जीतना बहुत, और इतनी अच्छी क्रिकेट खेल के अभी 416 लगा दिया, 5 विकेटें उनकी गिर गए, तो मुझे लग रहा है इनिंग डिफेक्ट ना दे दे इंडिया। इनिंग डिफेक्ट नहीं भी देती है तो इनिंग का स्कोर से भी जीते, लेकिन मैच मुकम्मल हो, जो इंडिया जो खेल रहा है मज़ेदारी है इसमें, इंडिया को भी फ़ायदा है, उनकी जो है ना फिर टीम रिदम में रहेगी। अब ये बारिश से ड्रॉ हो जाता है, वैसे सीरीज़ जीत जाते तो उनमें भी वो मज़ेदार सेलिब्रेशन नहीं कर पाएंगे वैसे वो। हकीम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है काफ़ी दिनों बाद, वेलकम कहते हैं हम आपको। और आज हम बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के 5वें टेस्ट मैच पर। क्या कहेंगे आप, किस जानिब जा रहा है ये टेस्ट मैच, और बुमराह की परफॉर्मेंस पे, ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया कि आपने याद रखा। दूसरी बात ये है कि तमाम इंडियन टीम को और तमाम इंडियन जो कंट्री में, जो मुल्क में लोग हैं, उनके तमाम फैंस को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। मतलब आपने प्रेडिक्शन दे दी जीत की? मैं प्रेडिक्शन दे दिया हूँ कि ये इंडिया जो है ये सीरीज़ भी जीत जाएगा, और ये वाला जो मैच है, अगर बारिश ना हो, तो बारिश हो गया तो ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन अगर बारिश नहीं हुआ तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं एक इनिंग्स ना हरा दे इंडिया। परफॉर्मेंस पे क्या? परफॉर्मेंस पे तो माशाल्लाह मैं बोलता हूँ कि जिस तरीके से 100 के अंदर 5 विकेट गिरी चुकी थी इंडिया टीम की, तो ऐसा था, टेंशन तो था, लेकिन और फिर मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये था कि बुमराह की कप्तानी, भाई हर लड़कों को चांस दे रहा है इंडिया वाला, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन मैनेजमेंट को परेशानी भी हो जाएगी, क्योंकि हर बंदा कप्तान बन चुका है, तो दूसरा फिर खेलेगा नहीं उसकी कप्तानी में कि यार मैं तो खुद कप्तान था, आज मुझ पर आवाज़ दे रहा, रोप दे रहा। तो और बुमराह को मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम दिया है। आपके ख्याल में बुमराह की कैप्टनसी सही जा रही है अभी तक? हाँ नहीं, ज़बरदस्त, और उसने भाई शो कराया, पावर शो दिखाया उसने। 16 बॉल 31 रन, ये कम नहीं। और आप जो कह रहे थे कि ब्रॉड को जो उसने मारा है, वो सही है। शहरयार भाई ने कहा कि भाई वही युवराज सिंह से जो है ना पाजी से मिल के आया था, गले लगा के आया, और वाकई। और मुझे तो ये महसूस हुआ कि भाई बुमराह जो 16 बॉल पे 31 मारा है, T20 जैसा खेला है, तो कहीं ऐसा लग रहा है कि उसके भी दिल में कहीं पर कप्तानी का जगह ख्वाहिश थी, और वो अल्लाह ने उसको पूरी कर दी है। एग्रेशन दिखा रहा है। हाँ वो दिखा रहा है, और मैं कहता हूँ कि अब अगर ये जिस तरीके से खेल के परफॉर्मेंस दिखाया है और 416 उनकी टीम बना चुकी है, तो मेरे हिसाब से कि उसका कप्तानी से तो नहीं हटाना चाहिए। मतलब इंडियन टीम में काफ़ी अरसे बाद एक बॉलर एज ए कैप्टन सामने आया। मेरे नहीं ख्याल के पिछले कई अरसे से जो है ना बॉलर कैप्टन ही था। हाँ बॉलर मेरे ख्याल से कैप्टन नहीं था, ज़्यादातर बैट्समैन लोग होते थे। ये फर्स्ट टाइम दिया और अच्छा साबित करके दिखाया है इसने, भाई परफॉर्मेंस दिखाया है। 16 बॉल 31 रन, और फिर मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो गया, 34 रन एक ओवर में आया उसका टेस्ट मैच में। और दूसरे बैट्समैन का क्या नाम था, पंट,
उसने तो हिला के रख दिया भाई, 146 कम नहीं होता है। और साथ उसका दिया जो जडेजा की जो तारीफ़ किया शहरयार ने, बिल्कुल ज़बरदस्त किया यार। वो सही मायने संजीदा खिलाड़ी है, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है, किस टाइम क्या करना चाहिए, किस टाइम क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो मैं कह रहा जब इतने खिलाड़ियों को बना रहे तो किसी मैच में इसको भी कप्तान बना दें, लेकिन ये मैच को समझ के खेलता है। पॉइंट तो ये था कि आप जैसे शहरयार ने कहा था कि 146 या 150 प्लस बनना चाहिए था, तो बनना चाहिए था, लेकिन ये है कि वो बस अपना खेल अगर लग जाता तो छक्का होता तो 152 हो जाता। वैसे इनको अच्छा ही मिला। और पॉइंट देखा जाए तो टेस्ट में जगह नहीं है उसका, जिस तरह खेलता है वो वनडे या T20 का लड़का है वो, लेकिन लेना चाहिए, एक पागल होना चाहिए। लेकिन वो परफॉर्म वो टेस्ट में ही करते हैं ज़्यादातर। हाँ परफॉर्म तो वो वाकई उनका टेस्ट हाई स्कोरर, विकेट कीपर बन गया। हाँ ये तो सही है। और मिसाल का एक जज्बाती खिलाड़ी होना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि मुस्तकबिल में मुझे पंड भी कप्तानी नज़र आ रहा है। हाँ मुझे ये लग रहा है ये दिल से खेला, और तकरीबन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी T20 में अच्छा खेला था, T20 वर्ल्ड कप में। तो पंड मुस्तकबिल का कैप्टन नज़र आ रहा है, और ये बुमराह भी। अब जो कंडीशन है 84 स्कोर है, 5 आउट हो चुके हैं इंग्लैंड के, और 332 जो है ना ट्रायल पे है इंग्लैंड की टीम। क्या कहेंगे इस पर आप? या इस पे तो यही कहूँगा कि अगर ये अभी रह गया, कौन रह गया, ब्रिस्टो, अगर वो चल गया तो मैच ड्रॉ करने का कोशिश करेगा। और अगर जीतने के लिए करेगा वो, तो जीतने के लिए भी कम स्कोर थोड़ी चाहिए। पूरा कल का चलो मान भी लेते हैं कि अगर T20 समझ के खेलता है या वनडे समझ के खेलता है, तो कल का तीसरा दिन हो जाएगा, फिर बाकी रह गया 2 दिन, फिर लीड पर चढ़ाना। तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर मैं जो है ना एडवांटेज देता हूँ इंडिया को। इंडिया या तो ये टेस्ट मैच जीत जाएगा, और कहीं ना हो कि एक इनिंग से जीते, इस तरह भी ख़तरा है। और या तो बारिश की वजह से जो है ना, तो फिर ये, लेकिन ड्रॉ भी होता तो इंडिया जीतेगा। हाँ तो इंडिया के लिए एक खुशाइंद बात है और मुबारकबाद है कि इतनी परेशानी सब कुछ को ख़त्म कर लिया, और जज्बात को भाई सब खुश हो जाएं। मैं कह रहा हूँ कि सीरीज़ जीत जाने पर एडवांस मुबारकबाद दे रहा हूँ।